हेलो व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की आपकी जो इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका 9th चैप्टर मैडम राइड्स द बस के क्वेश्चन आंसर चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। तो चैप्टर के बीच में जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दिए होते हैं उसमें पेज नंबर 119 पर आपका जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम। तो वली का जो फेवरेट पास टाइम था जिससे उसका समय व्यतीत होता था बेस्टली, तो वो क्या था? सो वलीज फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस एंड वॉच वट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। तो वली का जो फेवरेट पास टाइम था वो क्या था कि वो अपने घर के गेट पर खड़ी हो जाती थी फ्रंट में, और वहाँ से बाहर गली में जो भी हो रहा है, बाहर हो रहा है गली में, उसे देखती रहती थी। ये उसका फेवरेट टाइम पास था दिन का। What was a source of unending joy for Wali? What was her strongest desire? तो वली का जो अनएंडिंग जॉय वाला सोर्स था वो क्या था? वो था हमारा, हमने अभी पढ़ा पहले क्वेश्चन के अंदर ही, कि वो अपने घर के गेट पर खड़ी हो जाती थी और वहाँ पर जो बस आती थी उसे देखती रहती थी। इससे उसका काफ़ी अच्छा समय व्यतीत होता था। और दूसरा पार्ट क्या, व्हाट वाज अ स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, और उसकी जो मेन इच्छा हो रही थी वो क्या थी? सो अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली वाज द साइट ऑफ द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन फिल्ड विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स ईच टाइम इट पास थ्रू हर स्ट्रीट। वली का जो अनएंडिंग जॉय वाला सोर्स था वो क्या था कि उनकी गली से, उनके गांव से जो बस गुजरती थी जो कि टाउन की तरफ जाती थी, जिसमें हर एक समय जब वो बस जाती थी तब अलग अलग पैसेंजर्स, नए पैसेंजर्स होते थे, वो उनकी गली से होकर गुजरती थी। तो उसे देखना, उस बस को देखना उसका फेवरेट अनएंडिंग जॉय था। और उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर क्या था कि वो कम से कम एक बार तो इस बस में राइड करे ही। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स? सो वली है, हाउ व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी। तो वली को इस बस जर्नी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ी और उसने ये इन्फॉर्मेशन किस तरह से निकाली? सो वली फाउंड आउट दैट द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। वली को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उसका टाउन है वो गांव से कितना दूर है, 6 मील की दूरी पर है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और जो एक साइड का किराया है वो 30 पैसे है। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और जो उसके गांव से टाउन तक की ट्रिप है, यानी कि जो रास्ता है वो लगभग 45 मिनट का है। ऑन रीचिंग द टाउन, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। और भाई आगे क्या बात आती है कि अगर वो उसी सीट पर बैठी रहती है, उसी बस में वापस आना चाहती है, तो उसे 30 पैसे और देने पड़ेंगे और वापस वो उसी सेम बस में आ सकती है। शी फाउंड आउट दीज डिटेल्स बाय लिसनिंग केयरफुली टू द कन्वर्सेशन बिटवीन द हर नेबर्स एंड द पीपल who regularly use the bus. She also gained information by asking them a few questions. अब ये इन्फॉर्मेशन उसने कहाँ से निकाली? ये जो उनके पड़ोस में कन्वर्सेशन करते रहते हैं लोग, उनकी बातों को सुनकर ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली, वल्ली ने ये सारी इन्फॉर्मेशन। और साथ ही साथ जो लोग इस बस में रेगुलरली ट्रैवल करते हैं उनसे कुछ पूछताछ करके, उनसे कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछ के वल्ली ने इन्फॉर्मेशन पता कर ली थी। व्हाट डू यू थिंक वली वॉज प्लानिंग टू डू? तो भाई मेरे वली क्या चीज़ करने का प्लान करी थी, क्या करना उसका मेन मोटिव हो रहा था? सो वली वॉज प्लानिंग टू ट्रैवल ऑन द बस, ऑन दैट बस। तो वली सोच रही थी कि किसी ना किसी तरह एक दिन इस बस में वो ट्रैवल करे, इस चीज़ का वो प्लान बना रही थी। पेज नंबर 122 पर हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम? तो यहाँ पर बात आती है कि कंडक्टर ने वली को मैडम क्यों बुलाया, जो कि हमारे चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, या फिर हम कह सकते हैं जो टाइटल है, वो इसी चीज़ को हाईलाइट करता है, मैडम राइड्स द बस। सो वली इज ट्राइंग टू बिहेव मोर मैच्योर देन हर एज। अब वली है वो 8 साल की थी, लेकिन वो अपनी एज से कुछ ज़्यादा ही मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश कर रही थी। शी इज़ ट्राइंग टू लुक ओवर कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट। वो अपने आप को ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट और स्मार्ट दिखा रही थी। द कंडक्टर इज़ अम्यूज्ड एट हर बिहेवियर एंड इन एन एफर्ट टू टीज हर कॉल्स हर मैडम। अब जो कंडक्टर था उसे भी इसकी ये बात काफ़ी अच्छी लगी, उससे मतलब कंडक्टर इसकी वली की इन बातों से काफ़ी प्रभावित हो गया था, और इसीलिए उसे किसी ना किसी तरह छेड़ने के लिए कंडक्टर ने वली को मैडम बोलना शुरू कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट? व्हाई डज शी, व्हाट डज शी सी नाउ?
वली अपनी सीट पर क्यों खड़ी हो गई थी और खड़े होने के बाद उसे क्या क्या दिखाई देने लगा था। सो वली स्टूड अप ऑन हर सीट बिकॉज हर व्यू वॉज कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। अब वली अपनी सीट पर खड़ी हो गई थी क्योंकि खिड़की का जो आधा हिस्सा है उस पर कुछ ना कुछ पेंटिंग वगैरह या कुछ चार्ट वगैरह कुछ ना कुछ लग रखा था, जिसकी वजह से वो विंडो जो है कवर हो गई थी आधी। विंडो का निचला हिस्सा कवर हो गया था। शी स्टूड अप टू कवर द ब्लाइंड। अब वो खड़ी हुई ताकि वो उस जो ढका हुआ हिस्सा है उससे ऊपर की तरफ देख सके। शी सो दैट द रोड वॉज वेरी नैरो, on one side of which there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky। अब वली जब खड़ी हुई तब उसने देखा कि जो रोड है वो बहुत पतली है। रोड के एक किनारे पर तो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, रोड के एक किनारे पर नदी दे रखी है जिसके साथ साथ वहाँ पर खजूर के पेड़ हैं, वहाँ पर घास के मैदान हैं, दूर दूर तक सारे माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं और नीला आकाश दिखाई दे रहा है। और दूसरी साइड क्या था, देयर वॉज अ डीप डिच मैनी एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स। और दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी जिसमें दूर दूर तक ग्रीनरी ग्रीनरी यानी कि हरे हरे खेत टाइप से सारे एकड़ एकड़ जमीन तक दिखाई दे रहे थे, मतलब जहां तक उसकी आंख की नजर जा रही थी वहां वहां तक। थर्ड है वट डज वली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर चाइल्ड। अब जब वो एल्डरली मैन यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे वहां पर, उन्होंने वली को एक चाइल्ड बोला, तब वली का क्या रिएक्शन था या उसने क्या किया उन्होंने। So when the elderly man called her a child, Valli told him that there was nobody on the bus who was a child। अब जैसे ही वल्ली ने बात सुनी एल्डर मैन से, तो उसने कहा कि बस में तो कोई भी बच्चा नहीं है जिसे आप चाइल्ड बोल रहे हैं। शी हैड पेड हर फेयर ऑफ 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। और क्योंकि वल्ली ने 30 पैसे सभी के जैसे ही बराबर किराया दिया है, तो इस वजह से वली कोई बच्ची नहीं है, वो अपना किराया दे पा रही है, यानी कि वो इस चीज़ में सक्षम है, इसलिए वो अब बच्ची नहीं रही। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिडंट वली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन। अब वली जो है वो एल्डर वुमेन जो कि बाद में बस में चढ़ी थी और इसकी सीट के पास आकर बैठ गई थी, उनसे दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती थी। तो मेरे भाई वो दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती थी। द एल्डरली वुमेन वॉज हैविंग बिग ईयर लॉब्स विद बिगर हॉल्स। अब जो एल्डर वुमेन थी उन्होंने अपने उनके कान के जो छेद थे, कोका नहीं, बाली वगैरह पहनने के कान में जो छेद थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रखे थे। उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े कुंडल टाइप सी बालियाँ पहन रखी थी। शी चैविंग बीटल नट एंड द बीटल जूस वॉज अबाउट टू सीप आउट ऑफ हर माउथ। अब वो पान चबा रही थी और पान का जो रस था वो लगभग उनके मुंह से बाहर आने को हो रखा था। शी वॉज गिविंग अ साइट ऑफ अनरिफाइंड एल्डरली लेडी। और वो इस तरह से लग रही थी जैसे कि कोई ने मतलब बहुत ही असभ्य सी यानी कि अपने नेचर से काफ़ी ज़्यादा अजीब अलग बिहेवियर करती हुई सी लेडी लग रही थी। दैट इज़ वाई वली डिड नॉट वांट टू मेक फ्रेंड्स विद हर। और इसी कारण से वली ने उस औरत के साथ दोस्ती करना सही नहीं समझा। पेज नंबर 125 फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वॉज इट ईजी फॉर हर। तो वली ने अपनी बस जर्नी के लिए, अपनी पहली बस जर्नी के लिए पैसे किस तरह से सेव किए और क्या उसके लिए ये सब आसान था। सो वली सेव्ड एवरी कॉइन दैट केम हर वे। अब वली के पास जैसे जैसे कोई भी कॉइन आता था उसी तरह वो उसे इकट्ठा करती थी, जोड़ती थी। शी मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस बाय कंट्रोलिंग हर नॉर्मल चाइल्डिश अर्ग्यूज ऑफ हैविंग कैंडीज, टॉयज एंड जॉय राइड्स। अब वली ने बहुत सेक्रीफाइस किए थे, खुद पर कंट्रोल बनाए रखा, जैसे कि बाकी बच्चे खुद पर कंट्रोल नहीं बना पाते हैं, लेकिन वली ने बनाया। और अपनी चाइल्डिश अर्ग्यूज थी जैसे कि कैंडी लेना, जॉय करना यानी टॉयज़ के साथ खेलना, जॉय राइड्स यानी कि झूले वगैरह झूलना, इन सभी आदतों पर कंट्रोल बनाए रखा। दिस मस्ट हैव बीन डिफ़िकल्ट फॉर हर। और इसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी या उसे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हुई। किड्स फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू सेवर अ कैंडी और टू एन्जॉय अ टॉय। अब किड्स के लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो एक कैंडी के मज़े लेने के लिए या कैंडी का स्वाद लेने के लिए खुद पर कंट्रोल रख सकें या फिर एक टॉय से खेलने के लिए वो खुद पर कंट्रोल बना सकें। लेकिन वली ने बनाए रखा क्योंकि वो बस की राइड लेना चाहती थी। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ। अब वली ने रास्ते में ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से उसे इतनी हंसी आ गई थी। सो वली सॉ अ यंग काउ whose tail was high in the air running right in front of
द बस इन द मिडल ऑफ द रोड। अब वल्ली ने रास्ते में एक गाय देखी जिसकी पूंछ जो है वो हवा में ऊपर की तरफ लहरा रही थी पूरी तरह से, जैसे गाय पूरा की पूरी तरह उत्पात मचाने में हो, इस तरह से वो बस के आगे पीछे या फिर इधर उधर हो रही थी। द बस स्लोव्ड एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली। अब बस धीरे कर ली बस चालक ने, ड्राइवर ने, और वो जोर जोर से हॉर्न को ब्लो करने लग गया था, बस के हॉर्न को। However, the more he honked, the more frightened the cow became and it kept running faster and faster right in front of the bus. अब जैसे जैसे जो बस का ड्राइवर था वो हॉर्न बजाए जा रहा, उसी तरह से जो काव थी वो डर रही थी, हद से ज़्यादा डरती गई और बार बार बस के आगे ही आने लगी तेज तेज चलकर। वली फाउंड इट सो अम्यूजिंग दैट शी हैड टीयर्स इन हर आइज। और वली को ये इतना अम्यूजिंग लगा, इतना आनंदमय लगा कि हंस हंस कर उसकी आंखों में आंसू आने लगे। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड। और आखिरकार अंत में किसी न किसी तरह काउ जो है, गाय जो है वो रोड से उतर गई थी। वाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। अब वली बस स्टेशन आने पर बस से क्यों नहीं उतरी? सो शी डिड नॉट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन बिकॉज शी हैड टू गो बैक ऑन द सेम बस। अब वली बस से इसलिए नहीं उतरी क्योंकि वो सेम बस में ही वापस घर जाना चाहती थी, अपने गांव जाना चाहती थी, इसलिए उसने बस से ना उतरने का निर्णय लिया। शी टुक आउट अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। शी जस्ट वॉन्टेड टू राइड ऑन द बस। अब वली ने क्या किया, वहां पर बस स्टेशन पहुंचने के बाद उस बस कंडक्टर को 30 पैसे और दिए और उसने कहा कि वो इसी बस में वापस जाना चाहती है और वो सिर्फ बस की राइड करना चाहती थी, इसलिए वो टाउन में आई। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डिड नॉट वली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक? व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर? अब वली उस स्टॉल पर क्यों नहीं गई और उसने कुछ ना कुछ ड्रिंक क्यों नहीं किया या कुछ ना कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह क्यों नहीं ली, और इससे हमें वली के बारे में क्या पता लगता है? सो वली डिड नॉट वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनी मनी फॉर दैट। अब वली ड्रिंक इसलिए नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वली के पास सिर्फ वापस जाने के 30 पैसे की किराया और बचा था, इसलिए वली वो पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी और ड्रिंक नहीं लेना चाहती थी। Even when the conductor offered her a cold drink free of charge, she refused firmly and said that she only wanted her ticket. लेकिन जब बस कंडक्टर ने वली को एक कोल्ड ड्रिंक फ्री में ऑफर की तो वली ने उस चीज़ के लिए भी मना कर दिया और उसने कहा कि मुझे सिर्फ मेरी टिकट चाहिए। दिस शोज दैट वली हैड अ लॉट ऑफ सेल्फ विल एंड प्राइड। और इससे हमें पता चलता है कि वली खुद के आत्मसम्मान के लिए काफ़ी ज़्यादा आत्मसम्मान काफ़ी ज़्यादा चाहती है, वो सेल्फ प्राइड चाहती है। पॉसिबली शी डिड नॉट वॉन्ट टू टेक एनीथिंग फॉर फ्री पर्टिकुलरली फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। और वली जो है वो किसी तरह भी कुछ भी फ्री में नहीं लेना चाहती और ख़ासकर जब कोई स्ट्रेंजर उसे फ्री में दे रहा हो तो वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। पेज नंबर 127 थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट की क्वेश्चन है। पहला है व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिजायर, फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस। अब वली की जो डीपेस्ट डिजायर थी वो क्या थी, गहन इच्छा क्या हो रही थी, और इस स्टोरी में जो भी फ्रेजेस आए हैं इससे रिलेटेड उसके बारे में हमें बताना है। सो वलीज डीपेस्ट डिजायर टू राइड वॉज टू राइड ऑन द बस शी सॉ एवरी डे। अब वली उस बस में राइड करने की इच्छा रखती थी जो कि उसे डेली दिखती थी बस उनकी गली के अंदर। द सेंटेंस इन द स्टोरी विच डेपिक्ट दिस आर एज फॉलोज। और जो सेंटेंस इस स्टोरी में हमें इस बारे में बताते हैं, रिलेट करते हैं, वो निम्न प्रकार दिए गए हैं। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, शी ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर। अब दिन पर दिन समय बीतता था, वो बस को देखती थी और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक विश और बनने लग गई, एक विश जो है वो फड़कने लग गई कि किसी न किसी दिन मैं भी इस बस में राइड करूँ। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस, चाहे एक बार ही क्यों ना हो, लेकिन वो किसी न किसी तरह उस बस में राइड करना चाहती थी। दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। और ये विश जो है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती गई और एक दिन क्या हुआ, ये ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन गई थी इसके लिए, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा गहन इच्छा बन गई थी। अब वो किसी न किसी तरह इसके अंदर राइड करना ही चाहती थी इस बस के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड। अब वली ने अपनी बस राइड किस तरह से प्लान की। व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर। अब वली ने व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस, अब वली ने बस की इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाली थी, यानी कि बस कब जाती है, कब आती है, क्या उसका फेयर वगैरह है, और उसने उस फेयर को किस तरह से इकट्ठा किया या बचाए रखा। वली प्लान दैट शी वुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, reach the town at 1:45 and be back home by
बाय अबाउट 2:45। अब वल्ली ने प्लान बनाया कि वो दोपहर को 1 बजे वाली बस लेगी, 1:45 तक वो वहाँ पहुँचेगी और लगभग 2:45 तक वो वापस घर पर आ जाएगी। शी फाउंड आउट दैट द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम आवर विलेज। अब उसने ये भी पता लगा लिया था कि जो टाउन है वो उसके गांव से 6 मील की दूरी पर है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक साइड का किराया 30 पैसे है। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और एक साइड से जाने में लगभग 45 मिनट का रास्ता लगता है। ऑन रीचिंग द टाउन, इफ शी स्टेड ऑन इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। और अगर वो किसी न किसी तरह मतलब उसी बस में बैठी रहती है टाउन पहुंचने के बाद और 30 पैसे और दे देती है तो वो वापस भी उसी बस में आ सकती है। शी हैड केयरफुली सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved 60 पैसे। अब उसने बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही ध्यानपूर्वक, जैसे जैसे उसको कॉइन्स मिलते थे उन्हें वो इकट्ठा करती थी, अपनी सारी जो इच्छाएं हैं उनको मार देती थी, यानी कि अपनी सारी इच्छाओं को साइड में रख देती थी, खुद पर कंट्रोल बनाए रखती थी। पीपरमिंट, टॉयज़, बैलून्स और जो भी उसे अच्छा लगता था उन सभी को इग्नोर करती थी और किसी न किसी तरह उसने इस तरह 60 पैसे इकट्ठे कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज वली। वली किस टाइप की एक पर्सन है हमें बताना है, और इसके लिए हमें कुछ जो है नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें फिलअप दिए हुए हैं। उन फिलअप को भरने के बाद हमें इन सेंटेंसेस के थ्रू बताना है कि किस तरह से क्या क्या इसका आंसर हो सकता है। तो फर्स्ट में देख लीजिए क्या दिया हुआ है, स्टॉप द बस एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड। अब पहला सेंटेंस में हमें ब्लैंक दिया हुआ है रेज्ड के बाद वाला। तो स्टॉप द बस ये हमारे बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर आया था सेंटेंस कि बस रोको, और तभी एक छोटा सा हाथ जो है वो बस के अंदर की तरफ कमांड देते हुए आता है, कमांडिंगली आता है। तो इसका फर्स्ट का जो है वो कमांडिंगली है। येस आई सिंपल हैव टू गो टू टाउन सैड वली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस। अब नेक्स्ट जो हमें सेंटेंस दिया हुआ है ब्लैंक, वो क्या है, येस आई सिंपली हैव टू गो टाउन, कि हाँ मैं टाउन जाना चाहती हूँ, ये बात वली बोलती है और ये बस के बाहर खड़े होकर बोलती है। देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, शी सैड आउटली। और वली बोलती है कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, वो लगभग ऐसे थोड़ा गुस्से में बोलती है, आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। और वो कहती है कि जिस तरह बाकियों ने 30 पैसे दिए मैंने भी दिए हैं, तो मैं बच्ची कैसे होगी भाई। नेवर माइंड शी सैड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सैड इरिटेबली। अब ये बात वल्ली जो है कंडक्टर को बोलती है कि नहीं, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से अपने आप ऊपर चढ़ सकती हूँ, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, मैं एक बच्ची नहीं हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और ये बात वली इरिटेट होते हुए बोलती है। फिफ्थ है, यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। कि जब वो लेडी बोलती है कुछ ना कुछ वली को, तब वली बोलती है कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद की केयर कर सकती हूँ। और ये बोलते हुए वली अपना मुंह जो है विंडो की तरफ घुमा लेती है और बाहर की तरफ देखने लग जाती है। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। और ये लास्ट सेंटेंस जो हमें आता है ये बिल्कुल लगभग थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट के स्टार्टिंग में है, कि जब मतलब कंडक्टर जो है वो वली जो है बस से उतरने लगती है, तब वो कंडक्टर को बोलती है कि ठीक है सर, उम्मीद करती हूँ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तो इन सभी सेंटेंसेस से थोड़ा सा सार निकलता है, वो आपको बता देता हूँ कि फॉर वली द बस जर्नी प्रोबेबली सिम्बलाइज द एडल्ट वर्ड, कि वली के लिए जो बस जर्नी है वो एडल्ट वर्ड के लिए, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं या फिर जो उम्र में बड़े होते हैं, यानी कि थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, उनके लिए बस जर्नी होती है। लाइक एनीवन एल्स शी स्पेंड हर मनी टू बाय द टिकट, और बाकियों की तरह वली ने भी अब पैसे दिए अपने टिकट के लिए। शी वुड हैव अटेंड अ ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन इन डूइंग सो, और ये सब करने से उसे काफ़ी ज़्यादा आत्मसम्मान मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है। देयरफॉर दो अ चाइल्ड वली वांटेड टू बी ट्रीटेड एज अ ग्रोन अप ऑन द बस, और इन सभी कारणों से ही वली जो है वो खुद को इस तरह ट्रीट करवाना चाहती थी कि वो बस में है, सभी बड़ों के समान है। शी हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट विच प्रिवेंटेड हर फ्रॉम टेकिंग एनिमल्स हेल्प, और उसमें शी हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, और वो क्या है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना चाहती थी, यानी कि रिस्पेक्ट चाहती थी वो भी सभी से, इसीलिए वो किसी की हेल्प नहीं ले रही थी बस के अंदर। शी फेल्ट शी वॉज एबल टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ वेरी वेल, अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो खुद की टेक केयर अच्छे से कर सकती है। एंड वॉज इजीली इरिटेटेड वैन एनिमल ट्रीटेड हर एज ए चाइल्ड, और जब भी उसे कोई चाइल्ड की तरह ट्रीट कर रहा था बस में, तब वो एकदम से इरिटेट होने लग जाती थी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, वाई डज द कंडक्टर रेफर टू वली एज मैडम।
अब कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों बोला, जैसा कि हमारा टॉपिक का टाइटल भी है। सो व्हेन द कंडक्टर स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टू हेल्प हर गेट ऑन द बस, वल्ली सेड कमांडिंगली दैट शी कुड गेट ऑन बाय हरसेल्फ एंड दैट शी डिड नॉट रिक्वायर हिज हेल्प। अब जब वल्ली जो है वो बस में चढ़ने लगती है अपने गांव से, तब कंडक्टर अपना हाथ बाहर की तरफ देता है कि आ जाओ मैं तुम्हें ऊपर की तरफ खींच लेता हूँ। तब वल्ली ने मना कर दिया हाथ पकड़ने से और वो कहती है कि मैं खुद से ऊपर की तरफ चढ़ सकती हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद की मदद खुद से कर सकती हूँ। She did not act like a child but as a grown up girl and therefore the conductor called her madam। और वो इस तरह से बिहेव कर रही थी कि वो एक चाइल्ड नहीं है, वो एक बड़ी हो चुकी लड़की है, इसलिए कंडक्टर ने भी उसे मजाक मजाक में मैडम बोल दिया। When the elderly man called her a child and asked her to sit down on her seat, she replied that nobody was a child on the bus। अब कुछ उम्र में बड़े व्यक्ति ने जब वल्ली को कहा कि बच्ची तुम्हें लग जाएगी, तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ, तब वो बैठते हुए बोलती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। She kept stressing on the fact that she had paid her fare like everybody else and therefore she should not be treated differently। और वो इस बात पर पुरजोर जोर देती है कि उसने बाकी सभी की तरह अपना पूरा किराया दिया है और इसलिए उसे अलग से ट्रीट ना किया जाए, उसे बच्चे की श्रेणी में ना रखा जाए, उसने भी उतना किराया दिया है बाकियों की तरह। Now fifth question is find the lines in the text which tell you that Wally was enjoying her ride on the bus। अब इस टेक्स्ट के अंदर या इस चैप्टर के अंदर कुछ फैक्ट आए हैं, कुछ लाइंस आई हैं जिससे हमें पता लगता है कि वली को अपनी बस राइड काफ़ी ज़्यादा एंजॉयबल लगी। वो लाइंस हमें बतानी है, तो वो लाइंस यहाँ से स्टार्ट होती है। वली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। तो डिवोर्ड का मीनिंग मैंने यहाँ पर आपको बताया था, टू डू समथिंग क्विकली या फिर शौक से। तो वली जो है अपनी आंखों से सारा कुछ बहुत ही अच्छे तरह से निकाल रही है, यहाँ मतलब जैसे जैसे बस तेज़ी से जा रही है सारा कुछ उसकी आंखों से जल्दी से निकल रहा है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। ऑन द वन साइड देयर वॉज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच and then acres and acres of green fields, green as far as the eye could see। Oh, it was all so wonderful। अब ये बात वल्ली बोलती है बीच में बस में बैठे बैठे कि बस के रोड के एक तरफ कैनाल थी, नहर थी, जिसके पीछे की तरफ जो खजूर के पेड़, वहाँ पर घास के मैदान, दूर दूर तक पर्वत थे, माउंटेन्स थे और पूरा नीला आकाश था। और दूसरी साइड एक गहरी सी खाई थी जहाँ दूर दूर तक एकड़ एकड़ तक ग्रीनरी दिखाई दे रही थी, जहाँ तक कि आंख देख पा रही थी। ओ, ये सारा कुछ कितना वंडरफुल है। तो ये लाइन भी हमें बताती है कि वल्ली अपनी बस राइड को एंजॉय कर रही थी। Everyone laughed and gradually Wally to join in the laughter। Suddenly Wally clapped her hands with glee। अब सभी हंसने लग जाते हैं और वल्ली भी इन सभी को ज्वाइन करती है, यानी कि वो भी हंसने लग जाती है। और अचानक से जब वो गाय उनके बस के आगे आती है तो किसी न किसी तरह वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता के साथ क्लैपिंग करने लग जाती है। Somehow this was very funny to Wally। She laughed and laughed until there was tears in her eyes। अब ये देखिए, ये सारी लाइंस हैं जो चैप्टर के अंदर आई हैं, जो हमें बता रही हैं कि वल्ली ने अपनी बस राइड को एंजॉय किया, कि किसी ना किसी तरह वल्ली को ये अपनी राइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी लग रही थी, या ये सब फ़नी लग रहा था। और शी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज। और जब तक उसकी आंखों में आंसू ना आ गए तब तक वो ज़ोर ज़ोर से हंसती रही। अब फिफ्थ फैक्ट या फिफ्थ लाइन जो आई थी वो क्या थी? वली वॉजंट बोर्ड टू द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी फेल्ट द फर्स्ट टाइम। अब वापसी के समय भी वल्ली को वो सारा कुछ इतना ही आकर्षक लग रहा था जितना कि पहली बार जाने पर लग रहा था, यानी कि वो इस समय भी बोर नहीं हो रही थी, वो इस समय भी अपनी राइड को एंजॉय कर रही थी। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज वल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक। अब जब वल्ली और बस से वापस आ रही थी तो उसने विंडो से बाहर देखने से मना क्यों कर दिया है? वो क्यों नहीं विंडो से बाहर देख रही थी? So Wally refused to look out of the window on her way back because she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by someone fast moving vehicle। अब वल्ली ने बाहर देखने से खुद को क्यों रोक लिया था विंडो से बाहर देखने से वापसी के समय? क्योंकि जो गायें विलेज से टाउन की यात्रा के बीच में उन्हें काफ़ी ज़्यादा हंसा रही थी वल्ली को, वही गाँव जो है वहाँ पर रोड साइड पर मरी हुई पड़ी थी और कोई ना कोई फास्ट व्हीकल की टक्कर लगने की वजह से वो वहाँ पर उसकी टांगें वगैरह अलग हुई पड़ी थी, वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से खून से लथपथ हुई पड़ी थी और वहाँ पर मरी पड़ी थी। इस वजह से विंडो से बाहर देखने से वली ने खुद को रोक लिया था।
It was the same cow that was running in front of their bus during this trip to the town. और ये कब की बात है, ये वही काऊ थी जो कि उनकी बस के आगे बार बार आए जा रही थी जबकि वो गांव से टाउन की तरफ जा रहे थे. शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस. अब वो एकदम से उदासी से भर गई थी. द मेमोरी ऑफ द डेड काऊ हॉन्टेड हर एंड देयरफॉर शी रिफ्यूज्ड टू लुक आउट ऑफ द विंडो. अब वो जो डेड काऊ थी, जो मरी हुई गाय थी, उससे वो काफ़ी ज़्यादा डरी सी महसूस करने लगी थी और इसी वजह से वली ने विंडोज से बाहर देखने से खुद को रोक लिया था या मना कर दिया था. What does Wali mean when she says I was just agreeing with what you said about things happening without her knowledge? What does Wali mean? She says. Okay, ये जब वली घर पर आ जाती है तब वली ये बात बोलती है कि हाँ मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारी नॉलेज के अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं. ये उसकी माँ जब बोलती है तो वली इसमें एग्री करती है. तो इसमें वली का क्या मतलब होता है बीच में बोलने का. सो वलीज मदर सैड दैट मैनी थिंग्स हैपन अराउंड अस बट वी आर यूजुअली अनअवेयर ऑफ देम. अब वली की माँ बोल रही होती है कि हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें भनक तक नहीं होती. वली हैड गॉन ऑन ए बस राइड टू टाउन ऑल अलोन एंड हैड कम बैक विदाउट एनी हार्म. अब वली ने क्या किया, बस राइड की टाउन तक, अकेली गई पूरे रास्ते और वापसी बिना किसी दिक्कत के आ गई थी. शी डिड ऑल दिस विदाउट द नॉलेज ऑफ हर मदर. और ये सब उसने अपनी माँ की नॉलेज के बिना किया, यानी कि उसकी माँ को भनक भी नहीं लगी थी इस बात की. इसीलिए शी एग्रीड विद व्हाट हर मदर सैड. और इसीलिए जो भी बात उसकी माँ ने बोली वो सारी मैच कर रही थी इन बातों से. तो वली ने उसी समय हाँ मिला दी उनकी बातों में. The author describes the things that Wali sees at an 8-year-old's point of view. अब ऑथर ने काफ़ी चीज़ें बताई हैं जो कि 8-year-old वली के बारे में थी या उससे रिलेट करती थी. कैन यू फाइंड एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट विच फॉर दिस स्टेटमेंट. तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स ढूंढनी है जो कि ये बात प्रूव करती हैं कि वो 8 साल के आसपास की थी, 8 साल की थी. सो द ऑथर हैड डिस्क्राइब द थिंग दैट वली सो फ्रॉम एन 8-year-old's पॉइंट ऑफ व्यू. तो ऑथर ने हमें काफ़ी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं इसके बारे में जो कि हम नीचे पढ़ेंगे अब. सो शी वॉज फैसिनेटेड बाय अ बस. तो पहली थिंग आती है कि वो बस से काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रही थी. ये चीज़ हमें क्या दिखाती है कि वो एक छोटी बच्ची थी जो कि बस को देखकर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रही है. वॉचिंग द बस फील्ड विद अ न्यू सेट ऑफ पीपल ईच टाइम वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर हर. और छोटे बच्चे होते हैं उनकी ही ये खासियत होती है कि वो अगर हर एक बार नए पीपल को, नए लोगों को देखते हैं तो उन्हें देख देख कर वो एंजॉय करते हैं. तो ये बात भी हमें बताती है कि ये लगभग 8 साल या उसके आसपास यानी कि छोटी एज की ही थी. हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर वॉज टू राइड द बस. अब वो छोटी थी इसीलिए वो राइड करना चाहती थी बस में, क्योंकि उसने आज तक नहीं किया था. तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर थी उसकी, ये गहन इच्छा हो रही थी. इससे भी हमें पता लगता है कि वो छोटी बच्ची थी. शी सेव्ड मनी बाय कटिंग ऑन पेपरमिंट्स, टॉयज एंड बैलून्स एंड इवन रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन टू राइड द मैरी गो राउंड एट द फेयर. अब वो टॉयज़ से, बैलून से, पेपरमिंट्स वगैरह खाने से, इन सभी से उसने मना कर दिया था. यानी कि उसकी इच्छा तो करी थी ये सब खाने की, लेकिन सिर्फ बस की राइड के लिए उसने ये सारी चीज़ों को खुद से दूर रखा, यानी कि नहीं खाई ये सारी चीज़ें. और साथ ही साथ उसने अपना फेवरेट जो गोल गोल वाला झूला होता है, मैरी गो राउंड वाला, वो भी लेने से खुद को रोक लिया. ये सारी चीज़ें हमें दिखाती हैं कि अगर वो सारी चीज़ों की इच्छा थी उसे, यानी कि वो छोटी बच्ची ही थी. When the author describes the bus, the points he stresses on are the color and look of the bus. अब जब वो ऑथर डिस्क्राइब कर रहा है बस के बारे में तब हमें क्या पॉइंट स्ट्रेस आउट कर रहा है, वो बस के कलर और लुक के बारे में. जैसे कि ये नई बस थी, ग्लीमिंग वाइट कलर था इसका, और क्या है इसकी जो मतलब ओवरहेड बार्स थे, यानी कि जो खड़े लोगों के लिए वो पकड़ने वाली डंडियाँ थी वो लगभग शाइन कर रही थी सिल्वर की तरह. और जो सीट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और लग्जीरियस थी. ये सारी चीज़ें क्या है, एक बच्चा बता रहा था, यानी कि ऑथर के थ्रू बच्चा बता रहा था हमें. द डिस्क्रिप्शंस दैट द ऑथर गिव्स व्हेन वली लुक्ड आउट साइड आर ऑल्सो टिपिकल फॉर एन 8-year-old. और जिस तरह का डिस्क्रिप्शन हमें चैप्टर में मिला है ऑथर के थ्रू कि वली बाहर देखकर, ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड हो रही थी, वो लगभग 8 साल या मतलब इसके आसपास की एज की ही बच्चों के लिए होती हैं ये सारी चीज़ें जॉय के लिए. The blue sky, the acres and acres of green fields, green, show the enthusiasm of a kid on looking at different colors. और जब मतलब एक बच्चा बाहर की तरफ देखता है अलग अलग, जैसे ब्लू स्काई रिपीटेशन हो गया, ग्रीन एकड़ फील्ड्स, ग्रीन, ये सारी चीज़ें, एकड़ एंड एकर्स ऑफ फील्ड्स, ग्रीन फील्ड्स, ये सारी चीज़ें एंथुसियाज्म दिखाती हैं एक बच्चे की, यानी कि एक बच्चे के उत्साह, इसके जोश को दिखाती हैं अलग अलग कलर्स को देखकर जब वो एंजॉय करते हैं. तो यह मतलब एक छोटी बच्ची थी.
वली clapped her hands in glee on watching a cow running in front of the bus. और जब बस के आगे गाय इधर उधर भटक रही थी, बार बार आ रही थी आगे, तो वली क्लैप करने लग गई थी, यानी कि वो अभी उसमें बचपना था, वो छोटी बच्ची थी. शी फाउंड इट सो फनी दैट टीयर्स कम इनटू हर आइज. अब वो इस बात को इतना एंजॉय कर रही थी कि उसकी आंखों में आंसू आने लग गए थे. तो ये भी हमें बताता है कि छोटे बच्चे होते हैं वो एक चीज़ थोड़ी बहुत भी देख लेते हैं और उससे उन्हें वो एक्साइटेड लगती है, तो वो उसे सोच सोच कर ही हंसने लग जाते हैं बार बार. On the other hand, she was overcome with sadness on her way back when she saw the same cow lying dead. और छोटे बच्चे होते हैं वो मतलब कई दुखी चीज़ों को सोचकर काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं. तो यही फैक्ट हुआ था कि जब उस काऊ को मरे हुए देखा बर्ली ने, तो वो काफ़ी ज़्यादा दुख से भर गई थी. इट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर एंड लेटर इट लुक्ड सो हॉरिबल. अब वल्ली ये बात बोलती है कि ये पहले तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे उत्साही लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल क्रिएचर लग रही थी, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही है. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर सो मच दैट शी रिफ्यूज टू लुक आउटसाइड द विंडो. अब वो जो थिंग हुई थी, मरी हुई काउ देख ली थी वली ने, उससे वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और इसी वजह से उसने विंडो से बाहर देखने से भी मना कर दिया. तो ये भी छोटे बच्चों की कमजोरी होती है इस तरह की. दीज आर द टिपिकल रिएक्शंस ऑफ अ यंग चाइल्ड. और यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक छोटे बच्चे में हम देख सकते हैं कि इस तरह के रिएक्शन करते हैं वो. मतलब कई बार तो होता है कि वो टॉय के लिए भागते रहते हैं, यानी कि टॉय की जिद करते हैं. कई बार सोचते हैं कि नहीं मेरे को ये नहीं वो चाहिए, या फिर मेरे को टॉय नहीं चाहिए, मेरे को कोई बड़ी सी कार चाहिए या फिर कोई रेसिंग वाली कार चाहिए. तो वो सोचकर वो उन टॉयज़ को भी नेगलेक्ट कर देते हैं. तो इस तरह की प्रवृत्ति जो है वो बच्चों में पाई जाती है, छोटे बच्चों में. तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है. नेक्स्ट चैप्टर 10th चैप्टर में मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ. तो वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. थैंक यू.